तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लेने से पहले बच्चों आपको ये दो कैटेगरी फॉर्मूले की याद होनी चाहिए। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है और cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है। बहरहाल ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और सेकंड कैटेगरी बच्चों sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 3 थीटा क्या होता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और इसी की हेल्प से cos 3 थीटा बनाते थे। कैसे, ये वाला पोर्शन इधर कर देते थे, ये वाला इधर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 4 cos क्यूब थीटा पहले लिखेंगे, फिर माइनस 3 cos थीटा। तो sin 3 थीटा याद कर लो तो cos 3 थीटा उसी को देख देख के याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बताऊं स्टूडेंट, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने लॉग की हेल्प से सॉल्व किया था। ठीक, ये x की वैल्यू दी है, ये y की वैल्यू, तो इसमें मैंने लॉग लिया था। इसमें ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ किससे, क्वेश्चन टूल से। अगर आपसे लॉग से बन जाए तो मेरे को कमेंट करिएगा सर मेरा बन गया लॉग से। मैंने तो किया था, मेरा फंस गया था, मैंने दोबारा ट्राई भी नहीं किया। चलो चेक करते हैं। x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन रूट ओवर cos 2t और y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन रूट ओवर cos 2t। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्टूडेंट्स dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx क्या होगा आपका, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यही होगा। तो पहले तो आप निकाल लीजिए dy बाई dt, फिर dx बाई dt। सबसे पहले dy बाई dt मैं निकालता हूँ, तो उसके लिए मेरे को y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t लिखा मैंने और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, cos क्यूब t को हम cos t का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा d बाय dt ऑफ y यानी कि dy बाय dt, और इस पूरे का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में यानी कि d बाय dt ऑफ दिस होल थिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल याद है आपको, याद है क्या होता था, मैंने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कुछ हो तो क्या होता था, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि n का डैश माइनस, देखो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगा के करने आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका cos 2t, डिनोमिनेटर इनटू d बाय dt ऑफ न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी कि cos t का होल क्यूब का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और न्यूमरेटर क्या है आपका cos t का होल क्यूब यानी कि cos क्यूब t। तो डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ नहीं डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर। एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज cos 2t का स्क्वायर रूट। अब सुनो, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t को आप क्या लिख सकते हो, cos 2t की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं पसंद है तो ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक, और डिवाइडेड बाय, ध्यान दे स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर, किसका, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इनटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, पहले पूरे का करोगे है ना, पूरे का करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो देखिए 3 आगे आ गया इनटू cos t की पावर 3 में से 1 माइनस कर दो 2 आ जाएगा इनटू, अब अंदर वाले का करोगे, अंदर वाले का cos t का क्या होगा माइनस sin t, तो माइनस आ जाएगा आगे और यहाँ हम लिख देंगे क्या sin t, फिर t का करोगे तो 1 आएगा। ठीक, माइनस cos t का होल क्यूब को हम cos क्यूब t लिख सकते हैं इनटू, अब सुनो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक बात बताऊँ, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या पढ़ाया गया था, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये भी तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट, अब देखो यहाँ x होता था, यहाँ क्या है cos 2t, तो हम क्या लिखेंगे cos 2t। अब सुनो, अब अंदर वाले का भी तो करोगे, पहले पूरे का कर लिया, अब अंदर का करोगे यानी कि cos 2t का क्या होगा माइनस sin 2t, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस sin 2t। अब किसका करोगे 2t का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे 2 लग जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा। ठीक है ना, वही रूट x का स्क्वायर x होता है, उसी तरीके से रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर cos 2t हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या cos 2t। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए कैसे करें स्टूडेंट्स। अब इसको आगे इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि
इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, एलसीएम ले लेते हैं, यस, समझ रहा हूँ। देखो बच्चों ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ रूट ओवर कॉस 2t इंटू 3 इंटू कॉस टी का होल स्क्वायर इंटू साइन टी। तो इस पूरे के नीचे आप 1 अज्यूम कर लो तो कुछ चला नहीं जाएगा, और 1 और यहाँ पर क्या है नीचे कॉस स्क्वायर रूट के अंदर कॉस 2t, तो कॉस स्क्वायर रूट के अंदर कॉस 2t और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस 2t। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, कॉस 2t तो ये वाला नीचे है, इससे हमारा कुछ लेना देना अभी है नहीं, ठीक। आप बस इतना पोर्शन चेक करो, इतना पोर्शन चेक करो, यहाँ 1 है और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और 1 का एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t ही आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बताओ, अरे यार इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 को इससे करोगे और बीच में लगेगा प्लस, तो चलो बीच में लगा देते हैं प्लस। ये जो 1 है 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी ऐसा ही रहेगा, तो साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, जब स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t को यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 3 cos t का होल स्क्वायर इंटू साइन टी तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, सुनो ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, चेक करो, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, ये क्या बना देंगे, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या मतलब होता है x, क्योंकि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। उसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक। तो जब ये आके इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सिंपली ये मिलके बना देंगे आपका cos 2t, ठीक। अच्छा, माइनस आगे लगा था वो आप लगा दीजिए, और ध्यान दीजिए क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या बचा आपका, इंटू में 3 बचा, तो 3 को भी चलो मैं आगे लिख देता हूँ, तो -3 इंटू कॉस 2t, 3 हो गया, ये हो गया, क्या बचा cos t का होल स्क्वायर इंटू साइन t, तो इंटू cos t का होल स्क्वायर इंटू साइन t, ऐसा हो गया आपके पास, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आप निकाल क्या रहे थे, ये आप निकाल रहे थे dy/dt निकाल रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट कि इतना तो आपको पता ही होगा यार, अगर कहीं पर आपके पास a/b/c हो तो इस b को आप नीचे भेज देते हो और ये हो जाता है a/b/c, ठीक। उसी तरीके से ये देखो, ये रहा पूरा a/b/c, तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, नीचे, और cos 2t में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या बचा, उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, यानी कि a रहता है ना ऊपर, तो ये पूरा ऊपर बचेगा माइनस में 3, ध्यान से चेक करिएगा, माइनस में 3 इंटू cos 2t इंटू cos 2t, और देखो cos t का होल स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर t, तो इसको हम वापस cos स्क्वायर t लिख लेते हैं, इंटू में साइन t, इंटू में साइन t, और प्लस क्या बचा पीछे, साइन 2t, तो साइन 2t इंटू कॉस क्यूब t इंटू कॉस क्यूब t। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आई आपकी dy/dt की, इतना आप कर लीजिए, फिर मैं आपको dx/dt निकाल के दिखाता हूँ, इतना नोट करिए पहले। dy/dt की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, अब निकालेंगे dx/dt। उसके लिए देखिए ये x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया था तो ऑपरेटर लगाएंगे dy/dt दोनों तरफ, लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो जगह dy/dt ऑफ x यानी कि dx/dt इज इक्वल्स टू इस पूरे का डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर लगेगा dy/dt। अब यहाँ पर भी हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, dx/dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई डिनोमिनेटर यानी कि रूट ऑफ cos 2t इंटू dy/dx ऑफ, dy/dx नहीं dy/dt t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy/dt ऑफ डिनोमिनेटर इंटू dy/dt ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि साइन, देखो अब साइन क्यूब t को तुम साइन t का होल क्यूब लिख सकते हो, ठीक। तो डिनोमिनेटर इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि साइन t का होल क्यूब, इसको वापस मैं साइन क्यूब t लिख देता हूँ, इंटू dy/dx ऑफ यानी कि dy/dt ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि dy/dt ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ठीक। ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय में क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 2t ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ cos
2t इंटू, अब ध्यान दें इसका करोगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाओगे, पहले पूरे का करोगे तो 3 आ जाएगा आगे, 3 आ गया आगे इंटू क्या हो जाएगा साइन टी की पावर में से एक माइनस कर दोगे 3 - 1 2 बचेगा इंटू, अब साइन टी का करोगे, साइन टी का क्या होता है कॉस टी और टी का करोगे तो 1 आएगा माइनस साइन क्यूब टी इंटू, अब ध्यान दें अब ये भी इसका कराया था मैंने, क्या आया था ध्यान से सुनो, पहले पूरे का करोगे जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है तो ये हो जाएगा 1/1 तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, 1 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, तो 1/2 रूट कॉस 2t। अब कॉस 2t का करोगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और कॉस 2t का हो जाएगा साइन 2t इंटू, अब 2t का करोगे तो आएगा 2, उस 2 को मैंने आगे लिख दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया नीचे, डिवाइडेड बाय कॉस 2t। बस अब सिंपली फिर से देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे हम 1 अज्यूम करेंगे, ठीक, और ये 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आगे, ठीक। अब देखो ये फिर एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और 1 का एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t क्या हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 इंटू कॉस 2t इंटू साइन टी का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर टी लिख लेंगे इंटू कॉस टी और प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन क्यूब टी और प्लस नहीं इंटू साइन 2t, और जब एलसीएम लिया होगा हमने तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t उतर के कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t उतर के कहाँ जाएगा नीचे, जैसा पिछली बार हुआ था, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू कॉस 2t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dt। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आगे कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स dx बाय dt dy बाय dt की वैल्यू लिखी हुई है, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है dy बाय dx, और आपको पता है dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको लिखना है ऊपर क्या dy बाय dt, ठीक, लिखिए ये पूरा कॉपी कर लीजिए, dy बाय dt क्या है आपके पास -3 इंटू, बहुत ही सावधानी से करना है हमको, cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब t, ओके ये हो गया। और देखिए डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाय में है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t, तो ये हो गया आपका dy बाय dt। अब हम dy बाय dx बाय dt लिखते हैं, तो 3 इंटू cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t और प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, और डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा मिल जाए कभी a अपॉन b अपॉन c अपॉन b, ठीक, तो ये b से b कट जाता है, सबको पता है, ठीक। उसी तरीके से देखो a अपॉन b अपॉन c अपॉन b, तो ये मैच कर रहा है, जैसे यहाँ b मैच कर रहा था वैसे ये मैच कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, ठीक। तो अब आपके पास आ गया क्या -3 इंटू कॉस 2t। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूँ कॉस टी इंटू कॉस टी, भाई एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, तो कॉस स्क्वायर टी को कॉस टी इंटू कॉस टी लिख सकते हो इंटू साइन टी और प्लस, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, साइन 2t का फॉर्मूला साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2t क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस क्यूब टी, ठीक। अब ऐसा मैंने क्यों किया अभी हम आपको दिखाते हैं। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए 3 इंटू कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन टी इंटू साइन टी, फिर इंटू कॉस टी और प्लस साइन क्यूब टी इंटू, अब देखो साइन 2t क्या हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो 2 को आगे लिख दिया 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक। अब ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज आप ध्यान से चेक करें, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, बीच में प्लस लगा हुआ है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यस। ध्यान से चेक करिए,
साइन टी इंटू कॉस टी, ये देखिए साइन टी इंटू कॉस टी फर्स्ट टर्म में भी है और साइन टी इंटू कॉस टी ये सेकेंड टर्म में भी है। तो हम इसको ऊपर से कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से हमने कॉमन लिया साइन टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा -3 इंटू कॉस 2t, यहाँ पे कॉस टी भी बचेगा साथ में, तो कॉस टी और प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और 2 इंटू कॉस क्यूब टी, 2 इंटू कॉस क्यूब टी ये बच गया, ठीक। अब डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, नीचे भी साइन टी इंटू कॉस टी और यहाँ पर भी साइन टी इंटू कॉस टी है, तो कॉमन आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या 3 इंटू कॉस 2t इंटू, देखो यहाँ बचेगा साइन टी, ओके, और प्लस 2 तो बचा ही रहेगा, तो 2 इंटू साइन क्यूब टी, 2 इंटू साइन क्यूब टी ये हो गया। अब देखो साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना कॉपी करिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ cos 2t है, तो cos 2t का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम cos 2t की जगह 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर t भी लिख सकते हैं, बट यूज़ कौन सा करें, तो सुनो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऊपर वाला। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि यहाँ पे इसके पीछे देखो मल्टीप्लाई में क्या है, cos है, तो आप cos को cos के टर्म में खोलो, cos 2 थीटा को cos के टर्म में खोलो, क्यों अभी पता चलेगा, रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो जरा -3, अब देखो ये इंटू में, ठीक, तो इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया, cos 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2t, जैसे cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos 2t की हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो जगह 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू cos t है, इंटू cos t और प्लस 2 इंटू cos क्यूब t, ठीक। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, cos t को आप यहाँ पे पीछे से मल्टीप्लाई करो और चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस cos t को पीछे से ना मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट में आगे से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि -3 इंटू cos t पीछे लिखा था उसको हमने आगे शिफ्ट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है बस। अब डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे भी नीचे 3 इंटू कॉस 2t है, अब यहाँ cos 2t का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ साइन है, तो cos 2t को हम साइन के टर्म्स में चेंज कर देंगे, यानी कि 3 इंटू, अब देखो ये साइन t इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक, और इंटू ये cos 2t की जगह 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर t और प्लस 2 इंटू साइन क्यूब t ये हो गया, ठीक, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस और 3 2 6, ठीक, cos t इंटू कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ cos की पावर 2 है, यहाँ cos की पावर 1, यानी कि cos की क्यूब, तो 6 cos क्यूब t हो जाएगा, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 cos t इंटू 1 3 cos t हो गया, और प्लस में क्या लिखा है 2 cos क्यूब t, और डिवाइडेड बाय, देखिए प्लस 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 होता है तो 3 sin t इंटू 1 3 sin t हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 3 2 क्या होता है 6, तो 6 sin t इंटू साइन स्क्वायर t साइन क्यूब t हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू साइन क्यूब t हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत ईजी है स्टूडेंट, ध्यान से चेक करिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म्स हैं कि नहीं बताओ, यहाँ पर भी cos क्यूब t है, यहाँ पर भी cos क्यूब t है, तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो -6 और +2, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बना देंगे -4 और साथ में cos क्यूब t और प्लस 3 cos t और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करिए नीचे भी यही हालत होगी, देखिए 2 और -6 -4 हो जाएगा और साइन क्यूब t होगा, तो -4 साइन क्यूब t और प्लस में ये देखिए प्लस का 3 साइन t बचा है, तो प्लस का 3 साइन t आपके पास बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूले में चलते हैं, पहले कॉस वाले में आइए, ठीक, तो cos 3 थीटा कैसे खुलता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक, अगर हम थीटा की जगह t कर दें तो हर जगह थीटा की जगह अगर हम t कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा कहीं पर आया है, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t आया है, ऊपर आया है, लेकिन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, आपको ऊपर से माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 cos क्यूब t पॉजिटिव है और 3 cos t माइनस में है,
यहाँ पे उल्टा है, 3 cos t पॉजिटिव है और ठीक है, तो माइनस आप कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4 अंदर के साइन बदल जाएंगे, प्लस का 4 cos क्यूब t माइनस यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 cos t और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करिए नीचे, नीचे सब कुछ मेरे ख्याल से सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे? 3 sin t को आप पहले लिख लो, 3 sin t को आप पहले लिख लो, माइनस, और माइनस वाला टर्म आप बाद में लिख दो, -4, नीचे माइनस कॉमन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आप देख लो फॉर्मूला सीधे सीधे मिल रहा है हमको, 3 sin t -4 sin क्यूब t। अब 3 नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा। अब इस पूरे की जगह स्टूडेंट क्या लिख सकते हो आप, 4 cos क्यूब t - 3 cos t क्या होता है, cos 3t होता है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया cos 3t और डिवाइडेड बाय 3 sin t - 4 sin क्यूब t, 3 sin t - 4 sin क्यूब t की जगह sin 3t लिख देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, sin 3t है। अब देखो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, एंगल दोनों के सेम है, तो ये हो जाएगा cot 3t और आगे माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, -cos 3t इज व्हाट dy/dx, जो कि पैरामीटर t के फॉर्म में आया है। कर लीजिए।